ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 13वां अध्याय श्लोक संख्या 46। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से नारद मुनि बहुत ज्ञान देते हैं युधिष्ठिर को इत्यादि को, जो कि बड़े दुखी थे अपने ताऊ जी के जाने के कारण। वो बड़े दुखी थे, गांधारी चली गई थी, धृतराष्ट्र चले गए थे। तो विदुर समझाते हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ भगवान की प्लानिंग है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, वास्तव में रक्षा हम नहीं कर रहे हैं, रक्षा तो कृष्ण ही कर रहे हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारा ज्ञान उन्होंने दिया। अब आगे सुनते हैं। श्लोक संख्या 46 में बोलते हैं श्री नारद मुनि, काल कर्म गुणा अधीन देह अयम पांच भौतिकः कथम मन्यान तु गोपयेत सर्पग्रस्ता तेथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो इस तरीके से है जैसे माना सर्प ने किसी मेंढक को मुंह में निकला हुआ है और वो आधा मुंह में गया, उसके दो पैर पीछे चले गए। अभी भी मेंढक लंबी जीभ निकाल के एक तितली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है और खुद ही सर्प के मुंह में घुस चुका है आधा। तो यही क्वेश्चन आता है कि हम कैसे किसी की रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति दलदल में फंसा होता है, क्या वो किसी व्यक्ति को निकाल सकता है? क्योंकि वो जितना हाथ पैर चलाएगा उतना दलदल में और घुसता है। तो यही स्थिति हमारी है। हम कहते हैं कि हम फलाने की रक्षा कर रहे हैं, हाँ हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसके मेंटेनर मैं हूँ, इसका केयर टेकर मैं हूँ। वास्तव में सबकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी दलदल में फंसे हुए हैं। हमारा शरीर तो बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, एक एक दिन एक एक क्षण में बीतता जा रहा है। हाँ, हम बहुत तेज़ी से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो हम कैसे किसी की रक्षा कर पाएंगे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। कि हाँ, एक तरह से युधिष्ठिर महाराज को बताने की, युधिष्ठिर ये मत सोचो कि तुम्हारे राजमहल में धृतराष्ट्र सुरक्षित था और तुम उसकी रक्षा कर रहे थे, और अब उसकी रक्षा कौन करेगा जबकि वो जंगल में चला गए हैं, हाँ, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। इसलिए ये पांच तत्वों से जो स्थूल शरीर बना है, ये पहले ही प्रकृति के गुणों के अधीन है। ये पहले ही सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। ये पहले ही पल पल में मरता जा रहा है। आप जानते हैं कितना फ्रेजाइल है ये शरीर, और कितनी अमर और अजर है, कितनी स्ट्रांग है ये आत्मा। लेकिन ये शरीर इतना फ्रेजाइल है कि गिरने से मर जाता है, आग लगने से ख़त्म हो जाता है, पानी में गल के पानी में डूब के मर जाता है। कोई इसका स्थायित्व नहीं है, कहीं ऊपर से गिर जाता है तो मर जाता है। तो ये पहले ये पांच तत्वों से बना है। ये कैसे किसी की रक्षा कर सकता है? ये रक्षा तो समझ लीजिए हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं। वास्तव में एवरीथिंग इज डन बाय कृष्ण, यहाँ पे बताया जा रहा है। चूंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं और परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि समाज में बहुत सारे लोग लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वो लोग पहले से ही राजसी या तामसी हैं। ऐसा व्यक्ति जब अपनी ही मदद नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे किसी और की मदद करेगा? ऐसा ज्योतिषी जो सड़क पे बैठा है बेचारा, एक छतरी लगाई हुई है, उसने छतरी के नीचे बैठा हुआ है, आइए अपना भविष्य जानिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या तो भविष्य बताएगा और क्या आपका भविष्य बदलेगा जो खुद ही सड़क पे बैठा है? ये उसी तरीके से है, और अक्सर ऐसे लोग ऐसी ही अवस्था में देखे जाते हैं। चलिए, सड़क में नहीं बैठा है, किसी दुकान में बैठा है। दुकान में बैठा बेचारा पूरे दिन कोई वेट कर रहा है कि कोई आएगा, तो क्यों नहीं अपना ही भविष्य बदल लेता हो? क्यों उसको ऐसा बैठना पड़ता? तो यही तरीका इसमें बता रहे हैं। इसी तरीके से जब वो लोग जो राजसी हैं, जो तामसी हैं, जो नहीं जानते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, जब वो किसी की मदद करते हैं तो मदद में भी उसकी मदद नहीं होती है। मदद में भी उसका कुछ बुरा हो जाता है। अब वो क्या करें? वो तो अपनी तरफ से मदद ही कर रहे हैं, लेकिन मदद में भी क्या करें? जब किसी डाकुओं के पास कोई व्यक्ति बेचारा फंस जाएगा, कोई व्यक्ति डाकू किसी पे मदद करने लगे, किसी को दया आ जाए, डाकू को कोई बच्चा उन्हें जंगल में मिले,
और डाकू लोगों ने कहा अरे ये बच्चा बेचारा मर जाएगा, इसको अपने साथ रख लेते हैं, इसकी मदद करते हैं। अब डाकू ने उसको अपने साथ रखा, मदद करने के चक्कर में कई सालों बाद वो एक बहुत बढ़िया डाकू बन गया। मदद हो गई। तो इस प्रकार से तो मदद होगी उनकी, और कैसे मदद होगी? तो यही सोचने का विषय है। इसलिए जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य करे जाते हैं तो वास्तव में लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है कि लोगों का लाभ किस तरह से होगा। लोगों का लाभ केवल सड़कें बना देने से, डैम बना देने से, सब हर गांव में बिजली पहुंचा देने से, हर जगह पानी पहुंचा देने से ही नहीं होगी। इसके अलावा बहुत कुछ करना पड़ेगा। वास्तव में ये कमियां, जैसे कई बार हमें लगता है कितना पानी की कमी होती जा रही है, ज़मीन की कितनी कमी होती जा रही है, होता है ना, लगता है कि नहीं? कितना, खास तौर पे दिल्ली मुंबई इत्यादि जगह में जो रहते हैं कहते हैं कितने लोग बढ़ गए हैं, ज़मीन की कितनी कमी है। आप जरा दिल्ली से 50 किलोमीटर बाहर निकलिए, मैं तो कहता हूँ 10 किलोमीटर बाहर निकलिए, खाली ज़मीन दिखती है चारों तरफ, ज़मीन ही ज़मीन। तो वास्तव में जो कमी है वो हमारी ग्रीड की वजह से हुई है। कमी अभी भी नहीं है, पानी की भी कमी अभी भी नहीं है, लेकिन जो कंजेशन हो गया है ग्रीड की वजह से एक जगह पर, उसकी वजह से। तो इसी इसी कारण से यहाँ बता रहे हैं कि जितनी भी परियोजनाएं बनती हैं, क्योंकि बनाने वाले जो परियोजनाएं बनाने वाले राजसी और तामसी हैं, इसलिए वो अन्यों को इटर्नल लाभ नहीं पहुंचा पाती हैं। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय है जो काल कहलाता है, क्योंकि भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभ प्रद कार्य कर भी लें तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनष्ट हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है ओहो कितना बढ़िया हो गया, कितने बढ़िया फ्लाईओवर बन चुके हैं, कितना बढ़िया ये हो गया, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि कुछ नई समस्या खड़ी हो गई है, उसकी वजह से कुछ नया ही प्रॉब्लम आ गया है। तो इस प्रकार से काल के द्वारा समय बीतने पर वो परियोजना विनष्ट हो जाती है, क्योंकि वो परियोजना इटर्नल फायदा नहीं करती है। जीव का इटर्नल फायदा किस में है? जब वो भगवान से कनेक्शन अपना बनाए, इसी में फायदा है। ये संसार हमेशा इम्परफेक्ट था और इम्परफेक्ट ही रहेगा, हम इसमें कितनी भी परफेक्शन ढूंढ लें। क्यों? क्योंकि भगवान की ऐसी ही इंटेंशन है। अगर आपको परफेक्ट संसार चाहिए तो वो गोलोक धाम है, भगवान का वैकुंठ जगत है। दैट इज फॉर द परफेक्ट बीइंग्स। जो इम्परफेक्ट है उन्हीं के लिए जगह है। इसलिए हमें परफेक्ट बन के अपने घर वापस जाना पड़ेगा। ये जगह हमेशा इम्परफेक्ट रहेगी, ध्यान रखिए। इसलिए आपकी सारी परियोजनाएं विनष्ट हो जाएंगी। हाँ, यदि लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी बेकार हो जाएगा। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से बच नहीं सकता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू हेयर? कि जैसे हमने बोला कि अपने आप को कैसे बढ़िया व्यक्ति बनाया जाए, जेंटलमैन, सो दैट वी कैन गो बैक फ्रॉम दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। कैसे परफेक्ट बनाया जाए? भक्ति योग के द्वारा। जब हम भक्ति योग करते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज इवन इफ वी आर इम्परफेक्ट बट वी आर फॉलोइंग समबडी हु इज परफेक्ट, इसलिए हम परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कई चीज़ें नहीं जानता है जीवन में, लेकिन कई सारे डिसीजन सही ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी बहुत कुछ जानते हैं जीवन के बारे में। अपने पिताजी से कुछ कुछ पूछता है, पिताजी ये कैसे करना है, पिताजी वो कैसे करना है, और करते करते वो कई सारे परफेक्ट डिसीजन ले लेता है। उसी प्रकार यदि हम कृष्ण की बातों के अनुसार चलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव गुरु परंपरा के अनुसार चलते हैं, तो हम परफेक्ट बन जाते हैं बहुत जल्दी, और इस सर्प से, काल रूपी सर्प से बच जाते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी सारे के सारे संसार में लोग जो हैं, चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना दिखें, कितने भी धनी क्यों ना दिखें, वास्तव में एवरीबडी, हम सब लोग उस सर्प के मुंह के अंदर आधे फंसे चुके हैं और धीरे धीरे निकले जा रहे हैं। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, समझ लिए हम धीरे धीरे उस सर्प के मुंह में जा रहे हैं। तो हमारा असली फायदा क्या है, असली हित क्या है? सारी परियोजनाएं वेस्ट हैं। और वाइल वी आर हाफ वे इनटू द स्टमक ऑफ द स्नेक, हम अभी आधे बाहर हैं आधे अंदर हैं। इस दौरान हम क्या कर रहे हैं? इस दौरान हम बाहर कुछ कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बाहर कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं। हमारा आधा शरीर सर्प के अंदर है, सोचिए, और व्यक्ति बाहर आइसक्रीम खाने का प्रयास कर रहा है। कभी आइसक्रीम खा रहा है, कभी पिज़्ज़ा खा रहा है, कह रहा है जितने दिन रहें उतने दिन खा लो यार, किसने देखा है, धीरे धीरे सर्प के मुंह में तो जाना ही है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमारा असली हित क्या होगा कि इस काल सर्प के मुंह से हम निकलें, जो कि
इस संसार में नहीं हो सकता। इस संसार से परे बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जहाँ दुख भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, जो कि बियॉन्ड दिस मेटल वर्ल्ड है, जो कि भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पर ना तो मृत्यु है, ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना सूर्य की रोशनी है, ना चंद्रमा की रोशनी है। वहाँ भगवान की कांति से हर चीज़ चमकती है। वहीं जाके इस काल सर्प से हम बच सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान नारद मुनि ने उनको दिया, युधिष्ठिर इत्यादि को। अहस्थानि अहस्थानि सहस्तानाम अपदानि चतुपदाम फल्गुनि तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। ये कई जगह आप सुनते हैं, जीव जीवस्य जीवनम, यहीं से लिया गया ये श्लोक श्रीमद् भागवत से, कि जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो बिना पाँव वाले हैं वो पाँव चार चौपायों के शिकार हैं, जो निर्बल सबल के भोज हैं, निर्बल सबल के भोज हैं। सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। इसलिए सो कॉल्ड अहिंसा की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा शब्द को भी समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा। इसलिए हम आप कहते हैं जीव जीवस्य जीवनम। यदि आप कहते हैं कि मैं दही खाता हूँ तो दही खाने से कई सारे कीटाणु मर जाते हैं, तो मैं दही नहीं खाऊंगा, तो हम आपको कहेंगे कि आप सब सांस लेते हैं तो सांस लेने से कई कीटाणु मर जाते हैं, तो हम सांस भी ना लें। हम पानी पीते हैं तो कई जीव हमारे मुंह में जाके मर जाते हैं, तो हम पानी भी ना पिए। दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द क्रिएटर। क्रिएटर ने, वो इस कृष्णा, ये बताया कि तुम्हें मैं ऐसा शरीर दे रहा हूँ, इस शरीर से तुम्हें ये खाना है, तुम्हें मैं ये शरीर दे रहा हूँ, इस शरीर से तुम्हें ये खाना है। तो जब तक हम क्रिएटर के नियमों का पालन करते हैं तब तक हम पाप पुण्य से परे रहते हैं। भाई यही परफेक्शन है, भाई यही जानने की आवश्यकता है कि क्रिएटर के क्या नियम है, दैट्स इट। किसी गेम को हम खेलते हैं तो गेम के नियमों को जानना ही पड़ेगा। किसी कंट्री में रहते हैं तो कंट्री के नियमों को जानना पड़ेगा। किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के नियमों को जानना पड़ेगा। लेकिन ये बोल देना कि मैं नहीं परवाह करता, उसका लाभ नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म में। उसको कहीं ना कहीं दंड मिलेगा, सरकार द्वारा, ऑफिस द्वारा, या किसी कंट्री द्वारा। इसलिए जीव जीव से जीवनम, हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की अहिंसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने जीवों के लिए, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रणश्यति। हाँ, कि जो मुझे ये पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, वाटर, सम लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, हाँ, पत्रम पुष्पम, पुष्प देता है, उससे मैं तृप्त हो जाता हूँ यदि वो प्रेम भाव से देता है। तो इसमें हम यही बताते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी खाइए वो मुझे अर्पित करके खाइए। भगवान ने ऐसा भी बोला, भुंक्ते त्वगम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। यानी कि जो भी आप बनाते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप दान देते हो, वो मुझे अर्पित करो। अब मुझे अर्पित क्या करना है, उसको श्लोक में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मुझे अर्पित करना है। पहले कहते हैं मुझे अर्पित करो, फिर कहते हैं मुझे ये अर्पित करना है, और फिर कहते हैं जो अर्पित किए बिना पाता है वो पाप खाता है। तो इन तीनों श्लोकों को अगर आप एक साथ मिलाओ, कौन से श्लोक? भगवान कहते हैं यद करोसी यद जुहोसी यद अतनासी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्य मद अर्पणम। जो भी आप तपस्या करते हो, जो भी आप दान देते हो, जो भी आप खाते हो, मुझे अर्पित करो। फिर बोलते हैं कि भूंजते थे तो हम पापम ये पचन्ति आत्म कारण, जो अपने लिए खाते बनाते हैं तो वो पाप खाते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में ये क्लियर हो गया कि भगवान को अर्पित करना है, नहीं तो पाप है। अब बताते हैं कि अर्पित क्या करना है। उसमें बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे जस्ट सम वेजिटेबल्स, यू कैन से सम फ्लावर्स, सम वाटर, सम फ्लावर्स, ये अर्पित कीजिए भाव से, तो मैं उसको ग्रहण करूँगा। यानी कि उसके बाद हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हो जाता है, द क्रिएटर इज सेइंग दिस इज ओनली फॉर द ह्यूमंस। क्योंकि जानवरों के लिए कोई अर्पित करने की बात ही नहीं, जानवर अर्पित कर ही नहीं सकते हैं। जानवर अपने लिए खाते हैं, अपने परिवार को कई बार उसके लिए चिड़िया खाना लाती है, लेकिन दे डोंट नो व्हाट इज अर्पित, अर्पण करना किसको कहते हैं, जानवर नहीं जानता है। तो ये मनुष्यों के लिए आदेश है। इसलिए मनुष्यों को भगवान ने यही बताया कि आपको शाकाहारी इस प्रकार का भोजन खाना है। जब आप शाकाहार करते हैं तब भी वध होता है उस शाक का, लेकिन दिस इज एज पर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा, कि आप इन चीज़ों को बनाइए और मुझे ऑफर कीजिए, एवरीथिंग इज फाइन। इस तरह से जीवन जीना होगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली जीव का जीवन है एक ताकतवर दूसरे का
वध करता है प्रकृति के नियम के साथ। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जानवर प्रकृति के नियम को कभी नहीं तोड़ते हैं। शेर कभी घास नहीं खाता है, बकरी कभी मांस नहीं खाती है, उसके लिए जो प्रकृति ने बनाया वही। लेकिन इंसान के पास ज़्यादा बुद्धि होने के कारण वो प्रकृति के नियमों को जानबूझ के तोड़ता है और इसीलिए मुसीबत में फंस जाता है। तो यही समझने का विषय है कि वास्तव में एक जीव दूसरे का भक्षण करता ही है, तो वास्तव में रक्षा कर कौन रहा है? ये रक्षा तो भगवान ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, नहीं तो कोई किसी को कब खा जाए, कब निगल जाए, क्या हो जाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। मनुष्यों के लिए एक विशेष इंस्ट्रक्शन है जो मैंने अभी आपको समझाई, उनको इसी तरह से जीवन बिताना चाहिए, नहीं तो अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि परम पुरुष को जाने और ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। जो हमारे लीडर्स हैं उनको चाहिए इस समाज में ऐसा सिस्टम बनाए कि क्रिएटर के जो नियम है ये इम्प्लीमेंट हो सके, कि वो ईश्वर को जाने और ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय में के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। इसलिए सही हित कब होगा लोगों का? जब सबके हृदय में ईश्वर चेतना जागेगी, तब तक लोगों का हित नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तदिदम भगवान राजन एक आत्मा आत्मनाम स्वदक अंतरा अंतर भाति पश्यतम मायया ऊर्धा। हे अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है, जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर और बाहर दोनों में। यानी कि कह रहे हैं कि यदि तुम्हें समझना है और तुम्हें दुखों से ऊपर उठना है तो तुम्हें ईश्वर को समझना पड़ेगा, वरना हमारे सारे दुखों का कारण हमने सुना था मोह होता है। कौन सा मोह? अज्ञान जनित मोह। ये मोह कैसे पैदा होता है? अज्ञान से। मैं और मेरा का अज्ञान, उससे मोह पैदा होता है और मोह से दुख पैदा होते हैं सारे। क्योंकि कोई भी चीज़ इटरनली रहती नहीं है और हमें ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है और उसके कारण दुख होता है। इसलिए यदि तुम्हें इस दुख से निकलना है, कहाँ गए धृतराष्ट्र, कहाँ गई गांधारी, कहाँ गए विदुर, तो समझिए ईश्वर कंट्रोलर है। ईश्वर को पहचानने का प्रयास कीजिए अपने हृदय में, जो अद्वितीय हैं, जो समस्त साक्षात शक्तियों से पूर्ण है, भीतर और बाहर दोनों हैं। और वो अगर किसी की रक्षा करते हैं तो कोई मार नहीं पाता है, और वास्तव में वही रक्षा कर रहे हैं सारे संसार में। अदरवाइज रक्षा करना इम्पॉसिबल है, आप जानते हैं। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई भगवान के सत्ता के बिना कुछ चल ही नहीं सकता है। कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, तो इसलिए उस भगवान पे आप भरोसा रखिए और उनकी सत्ता पे भरोसा रखिए और उस भगवान को पहचानिए जो भीतर भी है बाहर भी है। ये सारी क्रिएशन जिसके अंदर है और वो फिर भी क्रिएशन के अंदर नहीं है, उस ईश्वर को समझिए, उसको देखिए, तभी हम इन दुखों से दूर हट पाएंगे, नहीं तो ये दुख हमें खा जाएंगे। और यही सच्चाई हम सब के लिए है। हमारे जीवन में रोज ही कोई ना कोई दुख आता है कि नहीं? कई प्रकार के दुख आते हैं, कुछ शारीरिक दुख आते हैं, कुछ मानसिक दुख आते हैं, उससे हम हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो वही व्यक्ति इन दुखों से निकल सकता है जो ईश्वरीय चेतना जगाता है और इस प्रकार से बहुत सारे दुखों से बचता है। कौन से दुख हैं? हम जगते हैं पवर्ग, आपने सुना होगा पवर्ग, प फ भ भ म। तो वो बताया जाता है कि किस प्रकार से प फ किस तरह से हम परिश्रम करते हैं संसार में, परिश्रम, जबरदस्त परिश्रम करते हैं। इस तरह समझाते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर हमारे मुंह में फेन मतलब कि झाग आ जाता है। एक घोड़ा जैसे बहुत भागता है तो उसके मुंह में झाग आ जाता है ना, भागते भागते काम करते करते। तो इस संसार में भी मनुष्य बहुत परिश्रम करता है और परिश्रम कर करके उसके पसीने आ जाते हैं, यानी कि झाग, थक जाता है बहुत। और इस प्रकार से मैं बताते हैं कि वो भय में रहता है क्योंकि उसके सारा परिश्रम फेल होता है, वो बार बार करता है और अंत में माँ मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस पवर्ग में सारा संसार फंसा हुआ है। इस पवर्ग से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ईश्वरीय चेतना जगानी पड़ेगी। और जब तक हम ईश्वरीय चेतना नहीं जगा देते अपने बच्चों में, अपने समाज के हर व्यक्ति में, तब तक लोग दुखों से परे नहीं आ सकते, दुखों से नहीं निकल सकते। ये इसमें बताया जा रहा है। तो यही असली हित है। असली हित जन साधारण का यही है कि हमने ईश्वरीय चेतना उनके अंदर जगाए। इसलिए हम सबका दायित्व तो बनता है, विशेष करके आप सब लोगों का, क्योंकि आपने ईश्वर के इस टेस्ट को चख लिया है, आपने इस हरिनाम को चख लिया है, आपने इस कीर्तन को, इस प्रसाद को चखा है।
जिसमें आपने देखा है अपने जीवन में परिवर्तन होते। इसलिए हमें हमारा ये विशेष रूप से दायित्व बनता है कि हम सब लोगों को इस चेतना को जगाने का प्रयास करें। कैसे जगाएंगे वो गीता में भगवान बताते हैं कि हमें लोगों को विचलित नहीं करना है, उनको भक्ति में एंगेज करना है। इस प्रकार से आप देखेंगे सारे लोग सुखी हो सकते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।